आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 5 देखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते कैसे लगेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिया करो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। सबसे बड़ी बात तो ये बताइएगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो छा आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो याद रखना आपको छा होते हैं, कौन कौन से होता है याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ से आप बोलोगे टैन थीटा, फिर आपका आ जाएगा सेक थीटा, कॉसेक थीटा और यहाँ से आ जाएगा आपका कॉट थीटा। यानी ये हमारे हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जिन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अब इन्हें ज्ञात करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो दे रखा है इसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दे रखा है सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 13/12। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे सेक थीटा बराबर क्या होता है तो आपको पता है, याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो प्यारे विद्यार्थी निकलेगा कैसे, मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन कोशिश करो ये तुम्हें याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का, यहाँ से ये जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों साइन थीटा होता है और ये मेरा होता है कॉस थीटा और ये होता है मेरा टैन थीटा। इसी तरीके से ये साइन का उल्टा ये होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा और ये मेरा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कॉट थीटा। ठीक है, ये कॉसेक थीटा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपसे जो वही पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, सब आप निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझिएगा सेक थीटा कहाँ दे रखा है। ये सेक थीटा बराबर क्या होगा तो आप बोलोगे कर्ण बटे आधार। नीचे से देखना, अगर सेक थीटा पूछेगा नीचे से देखेंगे, पहले कौन आ रहा है कर्ण तो आप कर्ण लिख दीजिएगा, फिर वो बाद में कौन आ रहा है आधार तो आपने आधार लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब इसे ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कर्ण चाहिए और आधार चाहिए, लंब चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताओ क्या लंब दे रखा है, क्योंकि मुझे छा में से तो लंब कहीं ना कहीं लगेगा। तो जब यहाँ पे लंब दे ही नहीं रखा तो सबसे पहले आप लंब निकाल लीजिएगा। और लंब निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर बात करें कर्ण की तो कर्ण कितना दे रखा है, तो पहले आप एक काम करो, यहाँ से एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा जिसमें से आपको दिक्कत ना हो। देखिएगा ये हो गया मेरा ट्रायंगल जिसमें आप नाम दे दीजिएगा ABC। मान लो ये थीटा है तो थीटा के सामने एक भुजा लंब और 90 के सामने एक भुजा कर्ण होती है और तीसरी होती है आधार। इसे आपको याद रखना है। यानी कर्ण कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 13 दे रखा है और ये आधार कितना दे रखा है 12। अब मुझे लंब निकालना है, लंब कितना आएगा तो ध्यान से देखते हैं। और यहाँ पे मान रखिए पहले, यहाँ से कर्ण का मान कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 13, तो 13 का वर्ग होगा। लंब निकालना है, छोड़ दीजिएगा, और प्लस आधार कितना दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। इसमें से देखना है 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 और यहाँ से हो जाएगा L का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया एक बार फिर समझिएगा। यहाँ से 13 का वर्ग 169, L नहीं पता तो छोड़ दीजिएगा और ये 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। अब इसको आप इधर पक्षांतर करिएगा तो क्या होगा ध्यान से देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा 169 में से आप 144 घटा दीजिएगा, बराबर हो जाएगा L स्क्वायर। जब इसको घटाओगे प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 9 में से आप घटा दीजिए 4, कितना बचेगा 5 और 6 में से आप 2 घटा दीजिएगा, 6 में से आप 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2 और ये 1 से 1 घट गया तो कुछ बचेगा नहीं, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं। देखो यहाँ पर कितना आएगा 25 और बराबर L, यानी रूट के अंदर कितना आ गया 25। आपको याद रखना है रूट कहाँ से आया तो स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम चाहें तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा तो 5 × 5 होगा। और आप जानते हैं रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार है तो बिना रूट के 1 बार लिखा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। यानी L मिल गया मुझे कितना 5। अब कुछ भी पूछेगा कोई फर्क नहीं, आप सारे बता पाओगे। ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से मैं कराता हूँ। देखो सबसे पहले क्या कर रहा था, अन्य पूछ रहा था सभी, तो आप पहले तो बताइएगा साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है तो याद रखना है लंब बटे कर्ण होता है। याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ तो फिगर बना के रखा है, मतलब यहाँ से आपको याद करने का तरीका बता रखा, तो यहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप याद रखिएगा। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा बोलोगे तो लंब बटे कितना हो जाएगा कर्ण। तो आप ध्यान से देखिएगा, लंब का मान कितना निकाला 5 और कर्ण कितना निकाला 13, तो ये आ गया मेरा पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा निकालना है कॉस थीटा। तो अब अगर यहाँ से बात करेंगे कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे देखिएगा क्या दे रखा है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा तो ऊपर से बात कर रहा है तो ऊपर से देखेंगे ये आधार बटे कितना हो जाएगा कर्ण। आधार बटे कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों कर्ण। आधार का मान कितना दे रखा है ध्यान से देखिए 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13, तो ये आ गया आपका सेकंड नंबर का आंसर। अब इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करेंगे किसकी टैन की, तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा आप बोलोगे देख लीजिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या दे रखी है ध्यान से देखिएगा, ये
5 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 12। ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। अब अगर बात करेंगे सेक थीटा, तो सेक तो बताना नहीं क्योंकि सेक तो मेरा ऑलरेडी निकला हुआ है, सेक तो दे ही रखा था तो इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब बात करेंगे कॉसेक थीटा, तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। ये कॉसेक थीटा, अब नीचे से बात करें तो पहले कौन आएगा, ये आप लिखिएगा कर्ण, और फिर कितना आ जाएगा लंब, तो ये आ जाएगा कर्ण बटे लंब। अब यहाँ से देखना है कर्ण मतलब के कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 13, और एल मतलब लंब कितना दे रखा है 5। ये आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। अब कौन बच गया है, ये अब बच गया कॉट। तो चलिए कॉट थीटा की बात करें, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या निकालोगे, देखो कॉट क्या है, तो कॉट टाइन का व्युत्क्रम ही तो है। तो चाहो तो यहाँ से जो लिखा था कहाँ गया, ये इसको लिख दो 12/5, या फिर आप जानते हो कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आप यहाँ आधार बटे कितना लिख दीजिएगा, लंब लिखिएगा। आधार में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे आधार, ध्यान से देखिए ये कितना है 12 और लंब कितना है 5। ये देखिए मैंने बोला था ना कहाँ गया टाइन, ये वाला, इसी का उल्टा होगा तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, या फिर मैंने जैसे बताया आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट 5। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो।